Students, hope you all are well and safe at home. As today's date is 15th May 2020 and day is Friday, we are on the chapter constructing the house, and our topic is location. For the construction of house, the nature of the soil and surrounding of the site is very important. Means a house should be built on a proper soil. अगर प्रॉपर सॉइल पे नहीं बनेगा तो क्या होगा, अदरवाइज द फाउंडेशन सिंक्स एंड द वॉल डेवलप्स क्रैक. मीन्स फाउंडेशन क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स लोअर पोर्शन जो घर की नींव होती है वो मिट्टी में धंसने लग जाएगी एंड जो दीवारों पे क्या आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे. सो ऑल सॉइल्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस. सारी सॉइल सुटेबल नहीं है. हाउस हमेशा क्लेई सॉइल पे बनना चाहिए क्योंकि वो क्या करती है, वाटर को सोक कर लेती है. एंड सॉइल विद सैंड, ग्रेवल एंड चॉक आर नॉट सुटेबल क्योंकि वो लूज़ होती है और वो पानी को रिटेन नहीं कर पाती है, सोक नहीं करती है प्रॉपरली. एंड रॉकी सॉइल इज़ परफेक्ट साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस क्योंकि रॉकी सॉइल क्या होती है, बहुत हार्ड होती है. सो दैट इज़ परफेक्ट. क्लियर. एंड द सराउंडिंग ऑफ साइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स आपके जहाँ आप घर बनाने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसके आसपास का एरिया भी मैटर करता है. दैट शुड बी प्रॉपर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट, लेवल ऑफ द ग्राउंड. जो ग्राउंड का लेवल है दैट शुड बी हाई बिकॉज लो लेवल ग्राउंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाउस क्योंकि उसके आसपास क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है. तो हाउसेस हमेशा हाई लेवल ग्राउंड्स पे बनाने चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो. क्लियर. नेक्स्ट, सम अदर थिंग्स जो कि आपको सोचनी चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और ध्यान में रखनी चाहिए. फर्स्ट इज़ प्लान ऑफ द हाउस. मीन्स वाइल बिल्डिंग अ हाउस आपको प्रॉपर प्लान करके चलना चाहिए. अ गुड हाउस मस्ट हैव अ सेपरेट लिविंग रूम. एक गुड हाउस में प्रॉपर सेपरेट लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, स्टोर, किचन एंड टॉयलेट प्रॉपर होना चाहिए. द लिविंग रूम एंड बेडरूम मस्ट हैव क्रॉस वेंटिलेशन. लिविंग रूम और बेडरूम में क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़ क्रॉस वेंटिलेशन? क्रॉस वेंटिलेशन इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ कूलिंग. ओके, you should, means you can do cross ventilation by opening the windows of the room. बेडरूम और लिविंग रूम में प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट पुशेज वार्म एयर आउट. ओके. एंड देयर शुड बी स्मॉल गार्डन और अ लॉन नियर अ हाउस. गार्डन और या लॉन होना ज़रूरी है क्योंकि वो घर को क्लीन, इससे घर को फ्रेश मीन्स आपको फ्रेश एयर मिलती है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड द सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज foundation. A house needs a foundation. As I told you, what is foundation? Foundation is the lower part of the building, जिसको हम घर की नींव भी बोलते हैं. A house needs a foundation to shoulder its considerable weight. Means वो जो हाउस का आपका घर का वेट है उसको भी मेंटेन करके रखता है. डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर हाउस वाज बिल्ट, डिपेंड करता है कब और कैसे कब और कहाँ हाउस बना. द फाउंडेशन में बी मेड ऑफ स्टोन्स. फाउंडेशन स्टोन से बन सकता है. ट्रीटेड लंबर मीन्स वुड को, मीन्स ट्रीटेड वुड भी बोल सकते हैं आप. एंड कॉन्क्रीट ब्लॉक और पोर्ड कॉन्क्रीट. द मोस्ट कॉमन concrete block it is a building material used for the construction and it is very hard. Same as for poured concrete also, it is also a building material which is made up of mixture of stone, sand and water. Clear. Next, the most common material for foundation is concrete and a waterproofing material or membrane or both is applied to the foundation wall. Means waterproofing material या कोई भी membrane आप use कर सकते हैं to for the foundation wall. And foundation is the starting point when it comes to building a house. घर बनाते समय सबसे पहला starting point होता है. It is the foundation is the construction below the ground that distributes the load of the building. Means it supports the building. Clear. Next is flooring. The ground surface in a house is called floor. फ्लोर को आप फर्श भी बोलते हैं. फ्लोर इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज इन अ हाउस and the type of floor laid depend on the use it will be put on.
द मेन फीचर ऑफ द फ्लोर आर, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट्स क्लीनिंग शुड बी ईजी, इसकी क्लीनिंग ईजी होनी चाहिए. इट शुड बी स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए. and it should be hard to bear the weight of different articles we place on it. Means some different articles like table, chair, bed, sofa, etc. These type of items we usually put on the floor. तो दैट फ्लोर शुड बी हार्ड कि वो इन सब का वेट बियर कर सके. क्लियर. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर आर, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर है. मड फ्लोरिंग आपने देखा होगा मोस्टली इन विलेजेस, वहाँ पे मड से फ्लोरिंग की जाती है. नेक्स्ट सीमेंट फ्लोरिंग, सीमेंट फ्लोरिंग होती है, इट इज़ ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर्टर एंड सीमेंट. नेक्स्ट स्लैब फ्लोरिंग होती है, स्टोन्स की स्लैब लगाई जाती हैं, उससे फ्लोरिंग की जाती है. नेक्स्ट मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग इट गिव्स मोर ब्यूटी, ये ब्यूटीफुल लगती है. नेक्स्ट टाइल फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग इट इज़ यूजुअली डन इन मॉडर्न हाउसेस. क्लियर. नेक्स्ट, now see, these difficult words are for homework. You have to do these in fair notebook. Here is a note for homework. Do difficult words, आपको ये difficult words करनी है notebook में. And draw and color the diagram of कच्चा house in notebook. You have to draw the diagram of कच्चा house in notebook. Clear. And color it also. Thank you.